हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले क्लास 8 एक्सरसाइज 6.8 क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.8 का क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर है। देखो पार्ट नंबर ए में गिवन है 23x इज इक्वल टू 68 इंटू 68 माइनस 45 इंटू 45 और हमसे क्या बोला है, ये जो x है इसका वैल्यू निकालो। तो देखो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, हम इसको करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। देखो 68 इंटू 68 को क्या हम 68 की पावर 2 लिख सकते हैं, ऐसे ही 45 इंटू 45 का मतलब क्या है 45 की पावर 2। तो देखा जाए जो आरएचएस में बना है ये हमारा एक आइडेंटिटी बन चुका, कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और जब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है तो ये किसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो इस आइडेंटिटी का यूज करके ये एलएचएस पार्ट ऐसे ही रहेगा हमारा 23x। आरएचएस पार्ट अगर मैं कंपैरिजन करता हूं, मुझे ये वाला फॉर्म दे रखा है ना, तो जो x है वो 68 के बराबर है, जो y है 45 के बराबर है। तो जहां जहां x है वहां पे तो 68 आ जाएगा और जहां जहां y है वहां पे क्या आ जाएगा 45। तो ये बन जाएगा हमारा 68 प्लस 45 और सेकंड ब्रैकेट में 68 माइनस 45। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 23x 68 प्लस 45 दोनों ऐड करेंगे, 8 प्लस 5 कितना 13, 3 कैरी 1, 6 प्लस 4 कितना 10 और जो कैरी 1 था 113 इंटू 8 में से 5 जाएगा 3 और 6 में से 4 जाएगा 2, तो ये आ गया 23। अब क्योंकि मुझे x निकालना है तो ये 23 हटाना पड़ेगा। भाई 23 है x के मल्टीप्लाई में, क्योंकि कोई साइन नहीं है बीच में, तो जब कांस्टेंट के बाद वेरिएबल लिखा हो मतलब मल्टीप्लाई में होता है। तो जब 23 यहां से रिमूव होगा तो कहां जाएगा, डेनोमीटर में जाएगा। तो डेनोमीटर में किस तरीके से जाएगा, इस तरीके से। 23 से 23 तो कैंसिल ही हो गया, न्यूमेटर बाय डेनोमीटर सेम पार्ट था। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ चुका 113। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर ए। तो ये तो आ गया हमारा 113। ऐसे ही देखो इसका सेकंड पार्ट बी पार्ट भी कुछ ऐसा ही दे रखा है, बिल्कुल ऐसे ही है, बस वैल्यूज का फर्क है। ठीक है, और वहां पे स्क्वायर फॉर्म सीधे सीधे दे रखी है, यहाँ पे हमने स्क्वायर वाली फॉर्म में लेके आए थे। तो देखो फिर से वही फॉर्म है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली फॉर्म। और अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली फॉर्म तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यूजिंग आइडेंटिटी इसको एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिखा जा सकता है इस आइडेंटिटी का यूज करके। तो इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे, ये 12x रहेगा। कंपैरिजन करो, ये x 34 के बराबर y 26 के बराबर, तो जहां x है वहां पे 34 और जहां पर y है वहां पे 26। तो ये बन चुका हमारा 34 प्लस 26 एंड 34 माइनस 26। सिंप्लीफाई करो, ये 12x 34 26 ऐड करेंगे, 6 प्लस 4 10 होता है, 3 प्लस 2 5 कैरी 1 6 बन जाएगा, मतलब कि 60। 34 में से 26 जाएगा तो कितना बनेगा 8 बनेगा। ठीक है, अब देखो हमें x निकालना है तो 12 को यहां से रिमूव करना पड़ेगा और 12 रिमूव वहां से होने का मतलब क्योंकि मल्टीप्लाई में था तो इधर जाके डिवाइड में। अब 12 से ही 65 टाइम्स डिविजिबल और 5 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 5 8 सा 40, मतलब कि इसका आंसर आ जाएगा हमारा 40। तो 11th का पार्ट नंबर बी, इसमें x की वैल्यू क्या है हमारी 40। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा 11 का पार्ट नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है हमें, क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है फाइंड द प्रोडक्ट एंड वेरीफाई द रिजल्ट फॉर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। ठीक है, हमें एक पोलिनोमियल यहाँ पे दे रखा है। पोलिनोमियल क्या दे रखा है, 5x प्लस 3y, सेकेंड ब्रैकेट में 5x माइनस 3y और थर्ड ब्रैकेट में 25x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर। अब देखो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले दो जो ब्रैकेट दे रखे हैं उन दोनों को ध्यान दो। भाई हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर लेंगे। तो अगर मैं सिर्फ इन दो पार्ट पे ध्यान दूं तो इन दोनों पार्ट में एक चीज कॉमन है, दोनों ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म सेम है, दोनों ब्रैकेट का सेकंड टर्म सेम है और यहाँ साइन प्लस उधर माइनस। ठीक है, और ऐसा हमने कुछ आइडेंटिटी पढ़ा हुआ है। ऐसा हमने क्या आइडेंटिटी पढ़ा है, अब मैं देखो यहाँ पे एक्स वाई दे रखा है, मैं ए और बी वाली फॉर्म में लिखता हूँ। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है ना कि जब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आता है तो हम उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं।
देखो हमें इस वाली फॉर्म से इस वाली फॉर्म में जाना है या इस वाली फॉर्म से इस वाली फॉर्म में जाना है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरीके से गिवन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में हम इस वाली फॉर्म से इसमें जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये वाली फॉर्म गिवन है, मैं इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, हमसे क्या बोला गया है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो देखो अगर मैं इन दो को लेकर के ये वाली आइडेंटिटी यूज करता हूँ, तो यहाँ पे देखो अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ, a 5x के बराबर है, b 3y के बराबर है, तो ये क्या बन जाएगा 5x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर। तो यूजिंग आइडेंटिटी ये पहले दो जो हमारे पहले दो जो ब्रैकेट है उन दोनों में मैं आइडेंटिटी यूज करता हूँ, तो ये बनेगा 5x का स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर। ये पूरा एक साथ है, और जो आगे बच रहा है इसको अभी ऐसे रखो, 25x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दो जब मैं यहाँ पे 5x का स्क्वायर करूंगा तो कैसे करना है स्क्वायर, कांस्टेंट पार्ट का स्क्वायर करो, उसके बाद वेरिएबल का स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर 25 तो 25, और x का स्क्वायर x स्क्वायर तो 25 स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, और ये हमारा क्या है 25x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर। देखा जाए फिर से एक आइडेंटिटी बन चुकी। जैसे ही मैंने इन दो ब्रैकेट वालों को मल्टीप्लाई किया तो ये बना 25x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, और ये वाला ब्रैकेट इस वाले ब्रैकेट के साथ फिर से एक आइडेंटिटी बना रहा है। फिर से वही सेम आइडेंटिटी तो बन रही है जो मैंने ऊपर लिखी है। अब देखो इसमें मैंने प्लस वाला पार्ट पहले लिखा है, माइनस वाला पार्ट पहले लिखा है, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। ठीक है ना, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे इसमें प्लस पहले है माइनस बाद में है, तो बात तो एक ही है कि चाहे पहले प्लस वाला पार्ट ले लो चाहे माइनस, आएगा तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो अगेन फिर इसी आइडेंटिटी का यूज करके ध्यान दो, कंपैरिजन करो, जो a है 25x स्क्वायर है, जो b है 9y स्क्वायर, मतलब कि फिर से 25x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 9y स्क्वायर। भाई ये b 9y स्क्वायर है तो इस पूरे का स्क्वायर। क्या करेंगे अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, इस पूरे टर्म का स्क्वायर करना है, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे मतलब कि x की पावर 4, माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे 81, और y स्क्वायर करोगे तो y की पावर 4। अब ये हमने भाई इसको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट तो इसका निकाल दिया, तो इसका प्रोडक्ट तो निकल चुका है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है इसको वेरीफाई करो। ठीक है, वेरीफाई करने का मतलब क्या है कि ओरिजिनली हमें ये दे रखा था, हमें पहले क्या दे रखा था ये, और जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया ये किसके बराबर आया इसके, तो ये जो ओरिजिनल हमें दे रखा था इसका वैल्यू और हम इसका वैल्यू निकालेंगे। अगर इसका और इसका वैल्यू सेम आ चुका तो मतलब कि वेरीफाई हो जाएगा। अब बात यह है यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या ले, तो देखो क्वेश्चन में गिवन है x हमें 1 लेना है, y हमें 2 लेना है, तो हमें वेरीफाई तो करना है इसको, लेकिन वेरीफाई कैसे करना है, बाय टेकिंग x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 2। तो जो हमें गिवन था पहले मैं उसको लेकर के चलता हूं। हमें गिवन था ओरिजिनल फॉर्म में 5x प्लस 3y इनटू 5x माइनस 3y मल्टीप्लाई में थर्ड ब्रैकेट 25x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर। मैं क्या करता हूं इस पूरे पार्ट में जहां जहां x वहां पे 1 पुट करूंगा और जहां भी y है वहां पे 2 पुट करूंगा। तो देखो ये 5x की जगह 1 आ गया प्लस 3y की जगह 2 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट ब्रैकेट 5x की जगह 1 माइनस 3y की जगह 2। फिर ये नेक्स्ट ब्रैकेट 25 x की जगह 1 और क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर रहा प्लस 9 y की जगह 2 और y स्क्वायर तो स्क्वायर। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। ये 5 इंटू 1 5 बन जाएगा प्लस 3 इंटू 2 6 बन जाएगा। नेक्स्ट ब्रैकेट में 5 1 जा 5 माइनस 3 2 जा 6। नेक्स्ट ब्रैकेट देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई 25 में 25 बना, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का मल्टीप्लाई 9 में 36 बना। अब इन ब्रैकेट को भी सिंप्लीफाई कर लेता हूं। 5 प्लस 6 क्या बनेगा 11 इंटू 5 माइनस 6 माइनस का 1 इंटू 25 प्लस 36 कितना आएगा 6 प्लस 5 11 3 प्लस 2 5 प्लस 1 कैरी 61। अब 11 और 61 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 167 और ये 6 तो 671, और क्योंकि भाई -1 है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस आ जाएगा। मतलब कि इसका वैल्यू क्या आया इस वाले पोलिनोमियल जो हमें गिवन था, जैसे ही मैंने x और y का वैल्यू पुट किया तो वैल्यू हमारा आया यहाँ पे माइनस का 671।
ठीक है, माइनस का 671, ये अंदर लेता हूं, माइनस 671 आया। ऐसे ही अब देखो ये जो सोल्व करके एक्सप्रेशन आया था ये हमारा इतना आया था 625 x की पावर 4 माइनस 81 y की पावर 4। अब मैं इसको लेकर के चलता हूं 625 x की पावर 4 माइनस 81 y की पावर 4, सभी का वैल्यूज पुट करूंगा, क्या बनेगा ये 625, x कितना था हमारा 1 तो 1 की पावर 4 माइनस 81, y कितना है 2 तो 2 की पावर 4। देखो ये 625 भाई 1 की पावर 4 तो 1 ही रहेगा, माइनस 81 2 की पावर 4 का मतलब क्या है कि 2 को 4 बार लिखो मल्टीप्लाई, तो अगर मैं 2 को 4 टाइम्स लिखूंगा तो भाई इसको लिख करके देख सकते हो 16 तो आएगा। अगर मैं 2 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो ये 16 के बराबर ही तो बनेगा, तो वही तो मैंने लिखा है यहाँ पे 16। 625 इज इक्वल टू 625 का 1 से करेंगे तो देखो 625 ही रहेगा। लेकिन अगर मैं 81 का 16 में मल्टीप्लाई करता हूं, अब 81 का 16 में मल्टीप्लाई करके देख सकते हो 6 1 जा 6 6 8 जा 48, 1 का 1 में करोगे, ठीक है 1 का 8 में करोगे, ऐड करोगे ये 6 9 ये 12, ठीक है तो कितना आएगा 1296 आया मल्टीप्लाई करके। और इसको फाइनली मैं माइनस करूंगा तो देखो बड़े नंबर में से छोटे को माइनस कर दो तो 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, फिर यहाँ पे ये 12 और ये 6 तो 6 बचेगा, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा तो माइनस। तो देखा जाए माइनस करने पर जो इसका रिजल्ट आया है और जो हमें ओरिजिनल पोलिनोमियल दे रखा था दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है ना वैल्यू पुट करने पे। अगर ये दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने ये मल्टीप्लाई किया है, हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ये निकाला था, तो ये जो मल्टीप्लाई हम करके लेके आए रिजल्ट हमारा बिल्कुल क्या है सही है। तो ये क्वेश्चन हो चुका हमारा यहाँ पे वेरीफाई। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, देखो 13 में लिखा है फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट, ठीक है क्या लिखा है फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट, और हमें ए पार्ट में गिवन है। देखो इसका मतलब यही है कि तीनों को हमें मल्टीप्लाई कर देना और कुछ नहीं है कंटिन्यूड प्रोडक्ट में, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है जैसे अभी हमने 12th में किया ना सेम उसी तरीके से देखो वही फॉर्म बन रही है। ध्यान से देखो तो अगर हम पहले दो को देखते हैं, अगर मैं इन दोनों पे ध्यान दूं तो ये आइडेंटिटी बना रहे हैं एक, ठीक है। कौन सा आइडेंटिटी बन रहा है देखो, क्या ये फिर से a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी बन रही है कि नहीं बन रही, ठीक है भाई। यहाँ पे पहले माइनस वाला पार्ट है, मैंने कहा था कि इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ये ब्रैकेट पहले आ जाए ये ब्रैकेट बाद में आ जाए या ये पहले ये बाद में आ जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखूं तो भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखता हूं तो भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, कम्यूटेटिव होता है, ऑर्डर चेंज करने में फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो बन तो यही वाली आइडेंटिटी रहा है, तो अगर मैं इसको कंपैरिजन करता हूं तो जो a है वो 6x के बराबर है, जो b है 1 के बराबर। तो यूजिंग आइडेंटिटी इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसको ऐसे लिखा जा सकता है भाई 6x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ये पूरा एक ब्रैकेट में, ठीक है। आगे जो ब्रैकेट बचा हुआ है ये है हमारे पास 36x स्क्वायर प्लस का 1। क्या करेंगे अब यहाँ पे ये 6x का स्क्वायर क्या बन जाएगा 36x स्क्वायर बन जाएगा माइनस 1 बन जाएगा, और ये क्या दे रखा है हमारा 36x स्क्वायर प्लस 1। अगेन देखा जाए फिर से वही आइडेंटिटी बार बार रिपीट हो गई कि अब यहाँ पे क्या है, अभी भी है तो यही कि दोनों ब्रैकेट का पहला टर्म सेम है, दोनों ब्रैकेट का दूसरा टर्म सेम है और साइन अपोजिट है, पहले में माइनस तो दूसरा प्लस, ठीक है। तो आइडेंटिटी वही बन रही है, बस अब यहाँ पे a और b की वैल्यू चेंज हो चुकी। अब a क्या है 36x स्क्वायर, b क्या है 1, तो वही आइडेंटिटी यूज करेंगे, बस जहां a है वहां पे क्या आ जाएगा 36x स्क्वायर, और क्योंकि a स्क्वायर होता है तो इसका स्क्वायर, माइनस b क्या है 1, तो जहां b है वहां पे 1 और स्क्वायर था तो स्क्वायर। अब 36x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो देखो भाई 36 का स्क्वायर सभी को तो याद नहीं होगा, ठीक है। तो 36 का स्क्वायर याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं भाई निकाल लो, मुझे भी याद नहीं है तो मैं भी इसको फाइंड ही करूंगा। 6 6 जा कितना होता है 36 होता है, कैरी 3 चल रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। 6 3 जा 18, 18 में 3 ऐड करेंगे 21। अब 3 का 6 से कर लेंगे 18, 3 3 जा 9 कैरी 1 10, तो कितना आ चुका 6, ये 9 ये 2, तो 1296 आया। कितना आया 1296, और x की पावर 2 का स्क्वायर, तो बेस में तो पावर मल्टीप्लाई होती है x की पावर 4 माइनस 1, और ये आ गया हमारा इसका फाइनल आंसर।
ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 1296 x की पावर 4 माइनस 1। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारा 13 का पार्ट नंबर ए। अब देखो इसका जो सेकंड पार्ट है बी पार्ट, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, इसी आइडेंटिटी के साथ यूज होना है। ये भी क्या दे रखा है, x प्लस 1 बाय एक्स, x माइनस 1 बाय एक्स, और नेक्स्ट ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। फिर से देखो पहले दो ब्रैकेट में वही आइडेंटिटी बन रही है कि ए प्लस बी, n2 में a माइनस बी, क्या होता है ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी आइडेंटिटी को फिर से यूज करेंगे, कंपैरिजन कर लो। यहाँ पे ये जो a है क्या दे रखा है, x है, और ये जो b है क्या है, 1 बाय एक्स। मतलब कि जो पहला टर्म है उसका स्क्वायर कर दो, और जो सेकंड टर्म है उसका स्क्वायर कर दो माइनस लगा के, और पूरे को ब्रैकेट में क्लोज। और जो इसका थर्ड ब्रैकेट था, ये पहले दो ब्रैकेट तो एक सिंगल ब्रैकेट में कन्वर्ट हो गए, और जो थर्ड वाला ब्रैकेट है इसको ऐसे ही रखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद क्या करेंगे भाई, ये क्या बन जाएगा फाइनली, एक्स का स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और ये क्या है हमारे पास, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। फिर से वही फॉर्म बन रही है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली फॉर्म। तो फिर से कंपैरिजन कर लो, अब a क्या है, एक्स स्क्वायर के बराबर, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस b क्या है, 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो 1 बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो भाई एक्स की पावर 4 आ चुका, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो 1 बाय एक्स की पावर 4 आ जाएगा, और ये हमारा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 नेक्स्ट पार्ट 14 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें गिवन है x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर किसके बराबर है, 81 के। और अगर x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर 81 के बराबर, तो बोला गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालो। तो देखो यहाँ पर फिर से एक आइडेंटिटी बन रही है, एलएचएस को ध्यान से देखो, क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर नजर आ रहा है। और अगर ये भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या इसको यूजिंग आइडेंटिटी a का स्क्वायर b का प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाली फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं। कंपैरिजन कर लो, ये जो a है x के बराबर, ये जो b है 1 बाय एक्स। इसका मतलब इस एलएचएस वाले पार्ट को हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू जो भी यहाँ पे पहला टर्म है, n2 में जो भी माइनस के बाद यह टर्म है, और इस इक्वल टू में क्या चल रहा है भाई, 81 ही चल रहा है। अच्छा, इस x से ये x तो कैंसिल हो चुका, ये बन चुका हमारा x का स्क्वायर, 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर मतलब 1 बाय एक्स स्क्वायर। मुझे यही वैल्यू निकालना है, तो मतलब कि जो -2 है वो यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। अब -2 यहाँ से जाएगा तो कहीं तो जाएगा, कहाँ जाएगा भाई, आरएचएस में जाएगा, और आरएचएस में कैसे जाएगा, साइन चेंज होने के बाद, तो प्लस का 2। ठीक है, तो ये आ चुका हमारा x का स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 83। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 83। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने किया क्वेश्चन नंबर 11 to 14। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, बाकी आपको जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।